दोस्तों, ये कहानी है सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां खुशियां तो थीं, लेकिन गरीबी का साया बहुत गहरा था। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी लाजो के साथ रहता था। रामू के पास कहने को तो अपनी जमीन थी, लेकिन किस्मत ने उसे हमेशा सूखे की मार दी थी। दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद भी रामू के घर की हंडिया में अक्सर आधा पेट खाना ही पकता था। लाजो, आज भी मंडी में साहूकार ने मेरी फसल को कौड़ियों के दाम मांगा। इस बंजर जमीन से अब उम्मीद करना बेकार है। समझ नहीं आता कि अगले महीने का लगान कहां से भरूंगा। क्या हमारी किस्मत में उम्र भर ये गरीबी ही लिखी है? धीरज रखिए जी। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल हमारे दिन भी बदलेंगे। अभी आप हाथ मुंह धो लीजिए। मैंने थोड़े से चावल और दाल बनाया है, वही खाकर सो जाइए। रामू और लाजो की रातें अक्सर जागते हुए कटती थी। उनके पास रहने को सिर्फ एक झोपड़ी थी और संपत्ति के नाम पर केवल एक पुरानी मुर्गी, जिसे रामू ने बड़े प्यार से पाला था। वो मुर्गी भी बूढ़ी हो चली थी और अंडे देना लगभग बंद कर चुकी थी। ये कैसी रोशनी है? लाजो, उठो लाजो। देखो, बाड़े में कुछ अजीब हो रहा है। कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? अरे, इतनी रात को बाड़े में कौन होगा? जरा संभल कर जाइएगा। हाथ में लाठी ले लीजिए। लाजो लाजो, जल्दी यहाँ आओ। देखो क्या हुआ है। मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा। ये तो सोना है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? क्या ये सचमुच सोना है या कोई सपना देख रहे हैं हम? हमारी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। वो रात रामू और लाजो के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। जिस मुर्गी को वे बोझ समझने लगे थे, उसने आज उनकी किस्मत का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन क्या ये सोना उनकी खुशियां लाएगा या उनके मन में लालच का जहर घोलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। अगर जौहरी ने इसे असली मान लिया तो मेरी गरीबी आज ही खत्म हो जाएगी। मैं लाजो के लिए नए कपड़े लाऊंगा, घर की छत ठीक कराऊंगा और पेट भर खाना खाऊंगा। रामू के हाथ में पोटली थी और दिल में हजार उम्मीदें। वो शहर के सबसे बड़े जौहरी सेठ धनराज की दुकान पर पहुंचा, जहां कदम रखते ही उसे अपनी गरीबी का एहसास और गहरा हुआ। सेठ जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या काम है? समय बर्बाद मत करो, दुकान पर बहुत भीड़ है। सेठ जी, मुझे ये बेचना है। ओह, ये तो एक साधारण पीतल का खिलौना लगता है। किसने तुम्हें बेवकूफ बनाया? खैर, मैं तुम्हें इसके थोड़े पैसे दे देता हूं। कोई गरीब होगा तुम पर तरस खाकर। क्या पीतल? नहीं सेठ जी, ये तो चमक रहा है और भारी भी है। मुझे लगा ये सोना है। देखो, अगर तुम बेचना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं इसके तुम्हें 10 रुपए देता हूं। सेठ धनराज की नीयत खराब थी। वो जानता था कि ये शुद्ध सोना है, लेकिन रामू की मासूमियत का फायदा उठाना चाहता था।
सेठ जी, क्यों इस भले आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं? यह शुद्ध सोना है, मैं इसे खरीदूंगा। भाई साहब, आप इसे मुझे दीजिए, मैं आपको इसके पूरे दान दूंगा। अरे, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ये मेरी दुकान है। भाई साहब, मेरा नाम राजू है, मैं शहर का नया जौहरी हूं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इसकी सही कीमत दूंगा। ये कम से कम 50,000 रुपए का है। राजू भाई, आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है भाई साहब? ईमानदारी से व्यापार करना मेरा धर्म है। लेकिन ये अद्भुत अंडा आपको मिला कहां से? ऐसा शुद्ध और इतना बड़ा सोने का अंडा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो बस मुझे रास्ते में पड़ा मिला। अगले कुछ ही दिनों में रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। हर रात उसकी मुर्गी एक सोने का अंडा देती, जिसे वो राजू को बेच आता था। अब रामू के पास गांव में सबसे अच्छा घर था, खेत में खूब फसल उग रही थी और गांव के गरीब लोग भी उससे मदद मांगने आते थे। देख सूरजमल, कल तक जो रामू एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज उसने मेरे घर से बड़ा घर बना लिया। इतने पैसे कहां से आ रहे हैं इसके पास? कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? सही कह रहे हैं मालिक, मुझे भी शक है। कल तक तो उसके खेत में पानी नहीं था, अब फसलें लहलहा रही हैं। मुझे लगता है वह कुछ छिपा रहा है। गांव में रामू की तरक्की की चर्चा हर तरफ थी। मुखिया जी, जो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, उन्हें रामू की तरक्की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनके मन में शक और जलन दोनों पनपने लगे। रामू जी, मैं बहुत खुश हूं कि हमारे दिन बदल गए, लेकिन मुझे डर लगता है ये रोज रोज सोने का अंडा देना, ये कहीं हमें मुश्किल में ना डाल दे। लोगों को शक हो रहा है। मुखिया जी भी हमें घूर घूर कर देखते हैं। डर किस बात का लाजो? ये तो हमारा सौभाग्य है। जो लोग कल तक हमें आंख उठाकर नहीं देखते थे, आज हमारी तारीफ करते नहीं थकते। मुखिया जी जलते हैं तो जलने दो, अब हम गरीब नहीं हैं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। भगवान ने हमें इतना दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कहीं हम लालच में आकर कुछ गलत ना कर बैठें। लाजो का मन बार बार उसे आगाह कर रहा था। वो जानती थी कि अचानक मिली दौलत अक्सर मुश्किलें लाती है, लेकिन रामू अपनी नई शानो शौकत में इतना खो गया था कि उसे लाजो की बात समझ ही नहीं आ रही थी। देख सूरजमल, आज इसका राज खुलकर रहेगा। इतना पैसा आसमान से तो नहीं टपक रहा, जरूर इसने कोई खजाना ढूंढ निकाला है। मालिक, देखिए, रामू बाड़े की तरफ जा रहा है। इतनी रात को वहां क्या काम? हे भगवान, ये तो मुर्गी है। एक ऐसी मुर्गी जो सोने का अंडा देती है। मैंने किससे कहानियों में सुना था, पर आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। सूरजमाल, ये मुर्गी मेरे पास होनी चाहिए। सूरजमल, अगर मैं वो मुर्गी चुरा लूं तो पूरा गांव कहेगा कि मुखिया ने चोरी की है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि रामू खुद वो मुर्गी मुझे दे दे, या फिर वो गांव छोड़कर भाग जाए। मालिक, एक काम करते हैं, हम गांव में अफवाह फैला देते हैं कि रामू के पास कोई जादू टोना है, जिसकी वजह से वो अमीर हो रहा है।
गांव वाले डर जाएंगे और उसे बाहर निकाल देंगे। नहीं, ये पुराना तरीका है। हम रामू के मन में डर नहीं, लालच पैदा करेंगे। उसे बताएंगे कि ये मुर्गी उसके लिए खतरा है। आए, सीधे काम कर। तुझे लगता है मैं पहले वाला गरीब रामू हूं? मेरे पास इतना पैसा है कि तेरे जैसे 10 मजदूर खरीद लूं। जा, अपना काम कर। ये आपको क्या हो गया है? आप इतने बदल कैसे गए? कल तक हम इन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम करते थे और आज आप उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। लाजो, तुम वही पुरानी बातें लेकर बैठ गईं। दुनिया अमीरी को सलाम करती है, गरीबी को नहीं। मेरे पास वो मुर्गी है तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। रामू भाई, कैसे हो? देखो, गांव का मुखिया होने के नाते मुझे गर्व है कि तुमने इतनी तरक्की की, पर मुझे एक चिंता सता रही है। कैसी चिंता मुखिया जी? मैंने सुना है कि शहर के कुछ डकुओं को पता चल गया है कि तुम्हारे पास कोई बहुत कीमती चीज है। वो किसी भी रात तुम्हारे घर पर हमला कर सकते हैं। तुम्हारी और लजो की जान खतरे में है। डाकू? पर उन्हें कैसे पता चला? मैं क्या करूं मुखिया जी? देखो, दोस्ती के नाते मैं तुम्हें सलाह दूंगा। वो मुर्गी मेरे बड़े किले जैसे घर में सुरक्षित रहेगी। तुम कुछ दिनों के लिए उसे मेरे पास छोड़ दो, जब तक खतरा टाल ना जाए। मुखिया जी ने अपना जाल बिछा दिया था। रामू, जो अब सिर्फ अपने पैसे और मुर्गी की फिक्र करता था, डर गया। उसके दिमाग में डाकुओं का डर बैठ गया। नहीं, मैं ये मुर्गी मुखिया जी को नहीं दे सकता। क्या पता वो इसे वापस ना करे। पर अगर डाकू आ गए तो मुझे कुछ और सोचना होगा। ये मुर्गी रोज सिर्फ एक ही अंडा क्यों देती है? इसके अंदर तो बहुत सारा सोना होगा। अगर मैं एक साथ सारा सोना निकाल लूं तो मुझे किसी डक्कू का डर नहीं रहेगा। मैं शहर जाकर एक बड़े महल में रहूंगा जहां कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। रामू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये चक्कू क्यों? आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। लाजो, आज हमारी गरीबी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रोज रोज एक एक अंडे का इंतजार क्यों करना? आज मैं इस मुर्गी का पेट चीर कर सारा सोना निकाल लूंगा। हम एक ही रात में राजा बन जाएंगे। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये लालच है रामू जी। वो मुर्गी भगवान का उपहार है, उसे मत मारिए। जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए। हट पीछे, तू औरत है, तुझे ये सब समझ नहीं आएगा। आज रात हम दुनिया के सबसे अमीर लोग होंगे। लाजो ने बहुत कोशिश की, पर लालच ने रामू की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। उसे अब ना लाजो की बात सुनाई दे रही थी, ना ही सही गलत का एहसास था। उसके सामने सिर्फ सोना था। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। मत कीजिए ये पाप। ये लालच आपको ले डूबेगा। जो मुर्गी हमें रोज एक सोने का अंडा दे रही है, उसे मारना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। भगवान के लिए रुक जाइए। हटो मेरे रास्ते से, लाजो। मुझे मत रोको। आज मैं गांव का नहीं, पूरे देश का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। इस मुर्गी के पेट में सोने का खजाना भरा है और मैं उसे निकाल कर ही दम लूंगा। एक एक अंडे के लिए मैं महीनों इंतजार नहीं कर सकता।
लालच में अंधा होकर रामू ने उस जादुई मुर्गी की जान ले ली जिसने उसे शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। उसे लगा था कि अंदर सोने की खदान मिलेगी, लेकिन ये क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक भी अंडा नहीं। सोना कहाँ है? कहाँ गया सारा सोना? अरे ये क्या कर दिया रामू? तुमने तो अपनी सोने की खदान को ही खत्म कर दिया। मुझे पता था कि तुम्हारा लालच एक दिन तुम्हें यहां तक ले आएगा। मुखिया जी, देखिए, इसके अंदर कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। मैंने सब बर्बाद कर दिया। देखो गांव वालों, ये है लालच का नतीजा। जो आदमी कल तक तुम्हारी मदद कर रहा था, आज वो अपने लालच की बलि चढ़ गया। अब रामू के पास न मुर्गी है, न सोना और ना ही कोई सम्मान। इसने एक बेजुबान जादुई पक्षी की हत्या की है। इसके लिए इसे गांव से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने आपसे कहा था, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आपने उस संतोष को मार दिया। अब ये महल हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये हमारे लालच की निशानी है। अभी इसी वक्त हमारे गांव से निकल जाओ तुम रामू। तुम पापी हो, लालची हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अति लालच बुरी बला है। इंसान को जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। अगर हम रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपने पास मौजूद चीज़ों की कद्र नहीं करते तो अंत में हमारे हाथ केवल खाली रह जाते हैं।